आप सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लैरिफिकेशन का फाइनल ऑर्डर आया हुआ है, उस पर प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत चर्चा करते हैं और समझने का पूर्ण प्रयास करते हैं। आप लोग कृपया वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनने समझने की प्रयास कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो आपका क्लैरिफिकेशन पॉइंट है वो कह रहा है कि दैट द स्टेट शैल prepare merit list state wise pursuant to the applications already invited। अर्थात राज्य से आमंत्रित आवेदनों में से योग्यता सूची तैयार करना है। आपका नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन पॉइंट है दैट द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी अप्लाइड फॉर शेड्यूल्ड एरिया एंड दे वेर नॉट ऑफर्ड अपॉइंटमेंट्स इन द शेड्यूल्ड एरिया इन व्यू ऑफ अर्लियर नोटिफिकेशन which has been struck down, they may be adjusted as per the earlier judgment and order dated 2 अगस्त 2022। इसी बिंदु पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें शेड्यूल एरिया वालों को बेनिफिट मिल गया है ना, तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन इसको हम लोग ज़रा ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी को याद होगा कि हाईकोर्ट द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी कंटिन्यू रखा था। लेकिन अब क्या है, चूँकि वहाँ के जो जॉइंट शिक्षक हैं उन्हें 142 के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है, यानी उनका नौकरी को सुरक्षित कर दिया गया था 142 के तहत। वही रेस्ट जो सीट था, रेस्ट जो वैकेंसी रह गया था, उस पर कोई बात नहीं किया गया था। तो इसमें यही कहा गया है कि अब जो है अनुसूचित क्षेत्र के जो वैकेंसी है, जो सीट्स रेस्ट है, उसको भी स्टेट मेरिट के साथ इंक्लूड किया जाए और इसी बात को 2 अगस्त 2022 के जजमेंट के साथ समायोजित किया गया है। यानी अब जो आपका रेस्ट वैकेंसी है उस पर यानी ये रेस्ट वैकेंसी जो है टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट का ही सभी सब्जेक्ट के लिए माना जाएगा और इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के रेस्ट अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे। अब आपका थर्ड क्लैरिफिकेशन पॉइंट, इसमें कहा गया है देयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट टू बी मेड विथ रेस्पेक्ट टू 425 कैंडिडेट्स who were the original writ petitioner before the High Court as well as in whose favor subsequently some orders are passed by the High Court। यहाँ पर पिटिशनर का बात किया गया है और जैसे कि हम सभी को पता है कि 2/12/2022 का जो ऑर्डर था उसमें मेनली पिटिशनर और जॉइंट टीचर के बारे में ही कहा गया था और उसी ऑर्डर का बात किया गया है कि जिस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करने का बात किया गया था वही ऑर्डर को माना जाएगा। अब आपका फोर्थ क्लैरिफिकेशन पॉइंट, इसमें कहा गया है दैट देयर आफ्टर द रिमेनिंग वैकेंट पोस्ट्स
meant for direct recruitment 75% shall be filled in absolutely on the basis of merit as per the state-wise merit list and subject-wise and after following due procedure as required, namely काउंसलिंग etc। देखिए ये 4 पॉइंट पर बहुतों का ध्यान नहीं गया है। इसमें बहुत ही बड़ा बात कहा गया है कि यहाँ पर ही बात, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पॉइंट 1 में बताया गया कि स्टेट मेरिट रेडी करना है। और जब बात स्टेट मेरिट की होगी तो उस कंडीशन में कुछ कैटेगरी के एस्पिरेंट जो हैं वो मेरिट के ऑर्डर में ऊपर आ सकते हैं और वो उस कंडीशन में अनरिजर्व कैटेगरी को कवर करेंगे, जिसके कारण संभव है कि जो कुछ अभ्यर्थियों का हो सकता है कि काउंसलिंग करना पड़े, तो इस पर काउंसलिंग भी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जैसे कि पहले भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें बताया गया था कि भाई जो लोग डिस्ट्रिक्ट में डिवी नहीं कराए थे वैसे सीट पर फिर से लिया जा सकेगा या नहीं। तो पूरी संभावना है कि अब जब मेरिट बनेंगे तो उस कंडीशन में उन लोगों के जगह पर भी जो डिस्ट्रिक्ट में डिवी नहीं कराए थे उस पर भी रिक्रूट होगा और इस कंडीशन में भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ सकता है। अब आते हैं आप लोग का 5th पॉइंट में, जिसमें कहा गया है thereafter so far as the post remain vacant meant for promotion 25% are concerned, the same may be filled in by operating the state-wise merit list in accordance with law, meaning thereby if any candidates for the promotional quota is not available, in that case the remaining vacancies be filled in accordance to proviso to rule 9 of the rules 2015। यहाँ पर रूल 9 ऑफ द रूल्स 2015 का बात किया गया है। इसमें इस रूल में यही कहा गया था कि भाई यदि प्राइमरी शिक्षक जिनके लिए वो आरक्षित है 25%, यदि वो उपलब्ध नहीं है और लेने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सक्षम लोग हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो सीधी भर्ती से हैं, उन्हें इस पर भरा जा सकेगा। तो संक्षेप में एक वर्ष 1 से लेकर 5 तक फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें कहा गया है कि भैया आप जो है स्टेट मेरिट बनाइए, और जब बात स्टेट मेरिट की होगी तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। उस कंडीशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और जहाँ तक दूसरा पॉइंट की बात है तो उसमें कहा गया है कि भैया जो शेड्यूल एरिया का ज्वाइंट शिक्षक को तो सुरक्षित किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार भी अनुसूचित क्षेत्र के वैकेंसी को रद्द किया गया था, लेकिन उस रद्द को वापस लिया जाता है और वहां का वैकेंसी को भी सुरक्षित किया जाता है। और इस कंडीशन में हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट के जो टोटल सीट है वो जो रेस्ट है उस पर एक स्टेट मेरिट बन सकेगा। नेक्स्ट है आपका 3rd पॉइंट में, जिसमें आपका 2 दिसंबर 22 के ऑर्डर में क्लियर किया जा चुका है कि भैया जो आपका ज्वाइंट टीचर्स है उनका स्टेट मेरिट बनना है, जो पिटिशनर है उनका भी स्टेट मेरिट बनना है, और इन लोगों को लेना कंफर्म है, इन लोगों का सीट फिक्स है। अब है आपका 4th पॉइंट में, जिसमें बोला है कि वही बात 75% पर यदि कुछ रेस्ट रह जाता है तो इसके अतिरिक्त जो डीवी भी नहीं कराए हैं उस पर भी काउंसलिंग के किया जा सकेगा। क्योंकि मेरिट बनेगा तो ऑर्डर बिगड़ेगा और जो कैटेगरी के एस्पिरेंट है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में हो सकता जाएंगे, जिस कारण जो आपका डीवी नहीं कराए हैं उन सीटों पर जो है आपका जो जनरल से जो रिजर्व किसी तरह का जिन्हें रिजर्व नहीं है, रिजर्व कैटेगरी में जो नहीं आ पाएंगे उन्हें वहाँ पर ही ऑप्शन मिल पाएगा।
नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि 25% सीट जो है आपका रिमेनिंग, जिसमें प्राइमरी शिक्षक नहीं आ पाए, उन सीटों पर जो है सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यहाँ और एक बात ध्यान देने वाली है, जिसमें कहा गया है कि हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट द मेरिट लिस्ट बी ऑपरेटेड एंड द अपॉइंटमेंट्स बी मेड रेस्ट्रिक्टेड टू द टोटल वैकेंसी एडवर्टाइज नोटिफाइड 17,786 पोस्ट ओनली। इसमें एक बार फिर से कहा गया है कि टोटल वैकेंसी जो है 17,786 सीट पर आप स्टेट मेरिट बनाइए। तो शिक्षक बंधुओं, मैंने अपने समझ को आप लोगों के समक्ष शेयर किए। अब किसी तरह की समझने या तो हमसे यदि समझने में भी कुछ गलती हुई है, हो सकता है, तो आप लोग इस बात को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। इसके बाद की बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं, जिसमें भी बहुत ही अच्छा बात कहा गया है। और तब तक के लिए नमस्कार।